आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स रीजनिंग पाठशाला पे। मित्र, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं एवरी एग्ज़ाम में बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, सब में जो है ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आना ही आना है। किसी किसी में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन की जितनी भी समस्याएं हैं सब आज हम मिल के सुलझाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप आज सीख के ना जा पाओ। अगर ब्लड रिलेशन में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये समझ लीजिए आपकी वो दिक्कत आज सॉर्ट आउट होने वाली है। एनी प्रॉब्लम हो वह आज सॉर्ट आउट होने वाली है। ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या करेंगे, जितने भी इसके टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप होती हैं वो सारी टाइप आज हम कवर करेंगे। ठीक, सारी टाइप कवर करेंगे और सारी टाइप को कवर करते करते ये भी सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को सीखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन अभी हमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। पहले कुछ हमको चीज़ें सीखनी है ब्लड रिलेशन में। जो हमारी बेसिक चीज़ें होती उसको हमको जानना है। जैसे देखो, ब्लड रिलेशन में क्या होता है। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि जैसे हमारे पारिवारिक चीज़ें हुई, हमारे रिश्ते हुए, माँ से, पापा से, भाई से, बहन से, भाभी से, ना सबसे रिश्ते हुए। तो उन चीज़ों को तो सबसे पहले एक चीज़ हमको देखनी है। मतलब ये जो है, अगर जैसे आप किसी भी मेल को यहाँ पे मेंशन करते हो, डिनोट करते हो, तो आप ये जान लेना कि उसको जो है उसको आप प्लस से रिप्रेजेंट करिएगा, यानी प्लस मानिएगा मेल को। और जब आप किसी फीमेल को करते हो, फीमेल को मानते हो, तो उसको जो है माइनस से रिप्रेजेंट करिएगा। ये दो चीज़ें हो गई। मेरे साथ साथ आपको ऐसे सीखते चलना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेल की बात हुई, सबसे पहले मेरे साथ बोलना, मेल पे क्या रखना है हमको, प्लस रखना है। फीमेल पे क्या रखना है, माइनस रखना है। ये इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात जो हमको पता करनी है वो क्या करनी है कि जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम समान पीढ़ी की बात करें, समान पीढ़ी का मतलब आप, आपके भाई, आपकी बहन, ये समान पीढ़ी हो गई ना। तो जब समान पीढ़ी की बात हो तब हम ये वाली एरो का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो रेखा लेटी हुई है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये किसके लिए है, ये है समान पीढ़ी के लिए, ये है समान पीढ़ी के लिए, यानी जो हमारी सेम जनरेशन है उसके लिए। ठीक, हमारी सेम जनरेशन के लिए चीज़ें हैं। अब एक आपको ड्रॉ करनी है, ये वाली, ये खड़ी जो लाइन है, सीधी जो लाइन है, इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको करना है एक पीढ़ी इसको करना है एक पीढ़ी नीचे या एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे या ऊपर, एक पीढ़ी नीचे ऊपर का। अच्छा, जो आपको समझ में नहीं आएगा अभी सब मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए केवल। एक पीढ़ी नीचे ऊपर, जैसे हम नीचे जाओगे तो आप हो, आपका कोई पुत्र हो, पुत्री हो, तो आपसे एक जनरेशन नीचे हो गया। और एक पीढ़ी जो ऊपर का मसला है, ऊपर की जो बात होती है, जैसे आप हो गए और आपके पिताजी हो गए, तो ये हो गया ऐसे। और आप हो गए, आपके निचली पीढ़ी जो होगी, आपका पुत्र मान लो हो गया ना, या फिर आपकी पुत्री हो गई, तो ये क्या होगी, आपके नीचे की जनरेशन। समान पीढ़ी, सेम जनरेशन क्या होगी, आप हो और आपकी ये सिस्टर हो गई, या आप हो, आपका ये कोई भाई हो गया, तो ये क्या होगी, समान जनरेशन। और ये वाली क्या होगी, एक पीढ़ी नीचे की जनरेशन। ठीक, तो ऐसी चीज़ें, एक पीढ़ी नीचे ऊपर के लिए ये वाली एरो हमको इस्तेमाल करनी है। अगली जो हमको बतानी है वो ऐसे है, उसको हम डबल एरो मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, उसको डबल एरो मान के चलेंगे। ये किसके लिए है, ये विवाहित जोड़े के लिए है। ठीक ना, ये किसके लिए है, विवाहित जोड़े के लिए है, कपल्स के लिए है, नहीं, विवाहित जोड़े के लिए है। ये विवाहित जोड़े के लिए। जब विवाहित जोड़े की बात होगी, जैसे सपोज कि आप हो, ये आपके हो गए पापा, और अगर आपकी मम्मी को यहाँ पे दिखाना है तो उनके बीच में क्या कर देंगे हम, डबल एरो कर देंगे। ठीक,
तो क्या हो जाएगा ये विवाहित जोड़े के लिए। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि मेल को दिखाना है तो प्लस से, फीमेल को दिखाना है तो माइनस, ये चीज़ हो गई। अगर समान जनरेशन है आपकी, सेम जनरेशन है, तो आप ये एरो का इस्तेमाल करोगे। अगर एक पीढ़ी आपको नीचे दिखाना है या ऊपर जाना है कहीं भी अपनी जनरेशन से अगर एक स्टेप ऊपर जाते हो एक स्टेप नीचे आते हो तो आपको ये एरो ड्रॉ करनी है। अगर आप किसी विवाहित जोड़े को, यानी जो दो लोग शादी में हैं, अगर उनको आप दिखाना चाहते हो तो आप ये वाली एरो का इस्तेमाल करोगे। किस एरो का इस्तेमाल करोगे? आप इस वाली एरो का इस्तेमाल करोगे। ये इतनी बातें हमारी हुई ना, ठीक। मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और सेम जनरेशन के लिए कौन सी एरो? हमारी जनरेशन के एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे जाने के लिए कौन सी एरो ना, और विवाहित जोड़े के लिए कौन सी एरो। अब एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, एक आप ये समझ लीजिए, एक पूरा सा चार्ट ड्रॉ करते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि जब रिलेशन होगा तो आप कैसे उसको बढ़ाएंगे, कैसे आप जोड़ेंगे, ठीक। ये इसकी बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको जान गए तो मान लीजिए कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो अब देखते हैं, सपोज दैट कोई आदमी है, मान लेते हैं ए है, ठीक हो, क्या उन्हें ए है, ए एक व्यक्ति है। अब अगर ए के हमको भाई को ड्रॉ करना है, भाई या बहन को, तो आप समझिए भाई जब होगा तो भाई क्या है, सेम जनरेशन में है, यानी उसको यहाँ पे ऐसे प्लस कर देंगे। और अगर बहन को भी दिखाना होता ए की तो सेम यही जगह होती, सेम एरो, तो यहाँ पे हम माइनस को भी कर दे रहे हैं, यानी इसका भाई बहन यहाँ पे हो गया, ठीक, भाई बहन हो गया। अब जो है अगर इसकी पत्नी को हमको दिखाना होता तो जब पत्नी यानी विवाहित जोड़ा, तो विवाहित जोड़े के लिए क्या करेंगे हम, डबल एरो हमने बताया है। तो ये अगर इसकी शादी होगी तो ये अगर मान लेते हैं ये फीमेल, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम ए को मेल मानते हैं। तब अगर ए मेल है तो इसकी शादी फीमेल से होगी, अगर ए फीमेल है तो इसकी शादी मेल से होगी। अब ए के अगर पिताजी की बात करते हैं तो पिताजी क्या है, एक स्टेप ऊपर हैं, तो एक स्टेप ऊपर हैं, तो मैंने आपको बताया ये वाली एरो ना, एक पीढ़ी ऊपर जो है, एक पीढ़ी ऊपर जो है तो ये वाली एरो लगेगी, तो हम ये वाली करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कौन हो गया, इनके पिताजी हो गए। अब इनकी माताजी को सपोज करिए, तो इनकी माताजी जो हैं इनके पिताजी से विवाहित हैं, तो आप क्या करोगे, इनकी मम्मी और पापा को क्या कर दोगे, इस वाले एरो के हिसाब से दिखा दोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों विवाहित हो जाएंगे। अब अगर सपोज करो ए के मामा को आपको दिखाना है या ए के चाचा को दिखाना है, ए की बुआ को दिखाना है। अच्छा बुआ कौन होती है, बुआ देखो इसमें क्या है, आपकी रिश्ते पे पकड़ भी होनी चाहिए ताकि आप जानते रहो, अच्छा मेरे पिता की बहन क्या लगे, मेरे पिता के भाई क्या लगे। जनरली ये सारी चीज़ें आपको आती है, क्वेश्चन में इतना ही होता है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि बहुत दूर दराज के रिश्ते आपसे पूछ लिया जाए। जो डायरेक्ट होता है ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ते ही आपसे पूछा जाता है, जो आपके डायरेक्ट संपर्क में, डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। तो उतनी ही बेसिक चीज़ें हमको जाननी है, वो लगभग आपको पता भी होंगी। तो जैसे अगर हम बात करें ए के चाचा की, तो अगर ए का चाचा होगा कोई, यानी इनके ए के पिताजी का भाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से डिनोट हो जाएगा। अगर हम बात करें ए के बुआ की, बुआ क्या होती हैं, पिताजी की बहन होती हैं, यानी वो पिताजी की बहन, यानी यहाँ पे कोई भी हो सकता है। यानी चाचा की बात करेंगे तो हम प्लस रख देंगे और बुआ की बात करेंगे तो माइनस रख देंगे। अब देखो अगर चाचा से चाची की बात करती है तो यहाँ पे इस वाले इसके साथ रिलेशन लगा देंगे, अगर फूफा की बात करते हैं तो इस माइनस वाले के साथ रिलेशन लगा देंगे तो फूफा वाला हो जाएगा, ठीक ना। डायग्राम बहुत बड़ा हम नहीं करते हैं। अब देखो, अब अगर जैसे मामा के रिलेशन की बात करता है तो मामा कौन से होते हैं, हमारे मम्मी के भाई होते हैं। तो आप देखो ये ए है, ए का पिता और ए का माता, ए का माता का जो भाई होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मामा। अब अगर मामा की हम शादी करवा देंगे तो कौन हमें मिल जाएगा, मामी मिल जाएगी। तो ये इतना रिलेशन यहाँ तक हो गया। अब देखो ए की पत्नी हो गई, ए की पत्नी। अब अगर ए का साला या साली चाहिए तो क्या होगा, इसकी बहन का क्या होगा, भाई या बहन। तो यानी प्लस होगा तो साला हो जाएगा और अगर माइनस रहेगा तो साली हो जाएगी। ये इतना चीज़ें हो गई, ठीक। अब देखो अगर इसका ए की भाभी या ए का जीजा, तो देखो ए का जो ये है, ये ए का भाई है, अगर इसकी शादी करवाएंगे तो इसका क्या होगा, भाभी होंगी। और अगर ए की सिस्टर के साथ किसी की शादी मेल की करवाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीजा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में। अब ए को अगर पुत्र की बात करते हैं, अगर ए के पुत्र की बात करते हैं तो एक पीढ़ी नीचे की बात है, तो हम ये एरो लगाते हैं। पुत्र की बात है तो प्लस हो जाएगा और अगर पुत्री की बात है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पुत्री। अब अगर इस पुत्री का विवाह हो जाएगा, सपोज दैट इस पुत्री का अगर विवाह होता है तो विवाह है तो डबल एरो लगाएंगे तो मेल के साथ होगा।
तो ए का ये क्या हो जाएगा, आप बोलो बेटी का जो पति होगा वो दामाद हो जाएगा। और यहाँ बेटी की अगर शादी करवाएंगे तो यहाँ से जिस फीमेल से करवाएंगे वो इनकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। अब अगर ए के पुत्र से, ए का ये पुत्र है, अगर ए के पुत्र से कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त होता है, कोई भी पुत्र या पुत्री प्राप्त होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोता या पोती हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, पोता या पोती हो जाएगा। ये हो जाएगा पोता या पोती। ठीक, और अगर इससे फीमेल से, अगर ए की पुत्री से कोई भी संतान होती है, अगर यह प्लस होती है या माइनस होती है, प्लस होती है या माइनस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नाती या नातिन बोलते हैं। तो आप ध्यान दिए रहना, अगर बेटी पक्ष से कोई है नाती, मतलब कोई तीसरी थर्ड जनरेशन नीचे आ गई, तो नाती या नातिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाती या नातिन बोलेंगे। और देखो ये अब हर जगह हम लिख देते हैं, तब ये ए का क्या था, पिता था, तो ये कौन था, ये था ए का पिता था। और ए की ये कौन थी, देखो इनके पिता के साथ शादी हुई तो ये कौन हो गया, माता हो गया। और माता का भाई था तो ये ए का क्या हो गया, मामा हो गया। देखो सारे रिलेशन ए से बना रहे हैं। अब ए का ये कौन है, ए का ये भाई है, ए का कौन है, भाई है। और ये कौन है, ये है बहन है ए की। अब ए की ये कौन थी, ए की ये थी, आप बोलोगे पत्नी थी। और पत्नी की जो बहन है ये क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी। और ये प्लस वाला जो था ये क्या होगा, इनका साला हो जाएगा। ठीक, और ये ए की क्या हो गई, ये ए का पुत्र हो गया, ये पुत्र हुआ। और ये फीमेल जो है ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और पुत्री की शादी जिससे हुई ये कौन हो जाएगा, ये दामाद हो जाएगा। ठीक, और पुत्र से जिसकी शादी हुई ये क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी या पुत्रवधू हो जाएगी। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। और ये कौन हुआ, ये हो गए पिता के भाई यानी चाचा हो गए। और ये पिता की बहन हुई यानी कौन हो गई, बुआ हो गई। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब बुआ की शादी कराएंगे तो फूफा, मामा की शादी कराएंगे तो मामी। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। अगर पिताजी के पिता हुए तो एक स्टेप ऊपर जाना है, यानी एक पीढ़ी आगे, तो यही वाली सेकंड वाली लाइन बनानी है। तो यहाँ पे जो प्लस होगा वो कौन होंगे, दादा हो जाएंगे। और दादा की जो पत्नी होंगी वो कौन हो जाएगी, दादी हो जाएंगी। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दादा, और ये हो जाएंगे दादी। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखो यही सेम है, अगर मम्मी का अगर पिताजी होंगे तो नाना होंगे, और मम्मी की अगर माता जी होंगी तो क्या होंगी, नानी होंगी। सेम ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये बेसिक सा एक ऐसा डायग्राम है जिससे रिलेशन को जोड़ने में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। जो एकदम बिगिनर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट रख के अच्छे से रख लीजिए। जब भी आप कॉपी बनाइए, कुछ भी करिए, जो पहली बार, जो हमेशा पढ़ रहा है वो तो अभी देखेगा कि उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग का बंदा है, जो पहली बार चीज़ें पढ़ा है, उसके लिए ये डायग्राम जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ा जाता है। एक बार तुरंत हम फटाक से फिर से रिवीजन करवा देते। ये मान लो ए है, तो अगर इधर का एक सेम जनरेशन का हो तो ये कौन हो गया, ए की भाई, और ये कौन है कि ए की बहन हो गई। ये ए की क्या हो गई, डबल एरो लगा तो पत्नी हो गई। अगर ए के एक स्टेप ऊपर जाएंगे प्लस है तो पिताजी हो गए। और अगर माता जी हैं तो डायरेक्ट पिताजी से क्या होगी, इनकी शादी तो माता जी हो गए। और माता जी के भाई मामा हो गए। ठीक, और इधर पिताजी के भाई चाचा, और बहन क्या हुई, बुआ हो गई। अब इसके ऊपर जाएंगे तो दादा हो जाएंगे, और दादा के एक स्टेप और ऊपर जाते हैं तो वो परदादा और परदादी हो जाएंगे। ठीक, अब एक अगर नीचे आते हैं, पुत्र पुत्री की बात है तो एक स्टेप नीचे आ जा रहा है तो ये वाली लाइन हो जाएगी, और पुत्र और पुत्री हो जाएगा। पुत्री का जिससे शादी होगी वो दामाद होगा, और पुत्र की जिससे शादी होगी एक ही क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। अगर पुत्र से जो संतान प्राप्त होती है वो पोता पोती होगी, और पुत्री से जो संतान प्राप्त होगी नाती या नातिन होगी। तो ये इतनी चीज़ें थी जो आपको सीखनी थी। ठीक, ये इतनी चीज़ें आपको सीखनी थी। अब इसके बाद जो है हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। देखिए ये कोडेड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले ना करके इसको अभी बताते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फ्लो चार्ट, जो मतलब चार्ट हमने बताया है आपको, वो चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो आपको सिखा पाएंगे। ये क्वेश्चन का कौन सा टाइप क्या है, ये है टाइप का जो है ये डायरेक्ट रिलेशन का टाइप है। इसमें डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखेंगे कि क्या क्या किसका कैसे जोड़ना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब देखो
हमने क्या किया, बी को यहाँ बना लिया। अच्छा बी का भाई है तो भाई किस सेम जनरेशन में है, यानी इधर हो जाएगा। तो ए है भाई ना, तो भाई क्या होगा, प्लस होगा, हमेशा मेल है। अच्छा बी का यहाँ पे आपको कोई भी वो जेंडर नहीं पता, तो बी के नीचे आप प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाओगे। आगे कह रहा है सी बी का पति है, सी जो है बी का पति है। अच्छा सी अगर बी का पति है तो यानी बी से शादी हुई है, तो सी ऐसे हो जाएगा। और कह रहा है सी पति है, अगर सी पति है तो प्लस होगा, तो पक्का है बी क्या होगा, फिर माइनस हो गया, यानी बी फीमेल रही होगी। क्लियर। आगे कह रहा है सी ई का बेटा है, सी जो है ई का बेटा। अच्छा सी ई का बेटा है, सी ई का बेटा है, तो सी ई के नीचे आ जाए, क्योंकि ई का बेटा है ना। तो अगर ई का बेटा है यानी एक स्टेप कहाँ लाना है, एक स्टेप नीचे लाना है, तो ये वाली एरो हो जाएगी ना। तो सी क्या हो गया, ई का बेटा। अभी ई के बारे में हमको कोई जेंडर क्लैरिटी नहीं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एस ई की पत्नी है, एस जो है ई की पत्नी है, तो एस जो है वो पत्नी है किसकी, ई की पत्नी है, तो यानी दोनों में ये वाली एरो होगी, यानी ये क्या होंगे, एक दूसरे से शादीशुदा। अगर एस माइनस में है तो यानी ई क्या होगा, प्लस में होगा। पक्की बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब पूछ रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है। तो इस पर एक नोट आप मान लीजिए, यहाँ लिखा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप नोट ये हमेशा याद कर लीजिए। नोट डाल के मैं लिखवा दे रहा हूँ, चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखो ये कहे तो आपको ऐसे लिखना है, से का की तरफ, से का की तरफ जाना है, ये चीज़ें आप समझ रही, इसको हम बताते हैं कैसे करना। से का की तरफ जाना है, इसका एक मतलब ये है कि से को स्वयं को मान लो, से को स्वयं को मान लो। देखो एकदम साइंटिफिक तरीका आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके डायरेक्ट मन में बैठ जाएंगे, फिर क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। से को खुद मान लो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, एस बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी से ना, तो से आप किसके पीछे लगाए, बोलोगे बी के पीछे लगाए, तो बी को आप स्वयं मानो। अब ये बी हो गया, इसको अब बी को मान लो स्वयं। अगर आप बी को स्वयं माने तो संबंध किसका बताना है, एस का बताना है, यानी एस बी से किस प्रकार। अब एस तक जाओ, एस तक आपको जाना है। एस तक अगर जाओगे आप तो आप देखोगे, ये मान लो आप फीमेल हुए, और सी क्या हुआ, आपका पति, ये क्या हो गया, आपका पति। और आपके पति, देखना यहाँ पे, बी आप हो फीमेल, स्वयं को मानना है, फिर सी क्या हुआ, ये आपका पति हो गया, और आपके पति का पिता हुआ ये, तो ये आपके पति का पिता, और ये जो हैं आपके पति के माता हैं। तो आपकी, मान लो आप अगर फीमेल हो तो आपके पति की माता आपकी क्या लगेगी, तो जब पति की माता होती है वो सास होती है, मदर इन लॉ होती हैं। डायग्राम में हमने बताया था शायद, तो वो चीज़ें वहाँ से, ठीक ना। तो यानी यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आया, सास का निकल के आया, तो बस यही एक राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा से वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि क्या है कि कभी कभी एस से देख के बी का आप बता दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, यानी से को स्वयं मानना है तब रिलेशन बताना है। तो यही था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी सारी चीज़ें हम बेसिक से आपको बताते हुए चल रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक। फिर जो शॉर्टकट होगा, जो क्वेश्चन करने का और तरीका होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बन गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन में देखो आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। कुछ शॉर्टकट हम, जो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कोडेड फॉर्मूला, उसमें शॉर्टकट हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर ऐसे लगाते हैं थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए हम शॉर्टकट आपको बताएंगे। अब इसी टाइप का डायरेक्ट लेसन वाले में सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की माँ नहीं है। आप बात समझना, सी जो है ए का पुत्र है, ए का तो पुत्र है, लेकिन कह रहा है ए जो है सी की माँ नहीं है। भाई अगर सी ए का पुत्र है और ए सी की माँ नहीं है, तो माँ नहीं तो पक्का पापा होंगे, हुई बात ना। ऐसे फिर आगे कह रहा है डी और सी विवाहित युगल है, ठीक है। ई सी का भाई है, एफ डी की पुत्री है, जी ए का भाई है, ई का एफ से क्या संबंध है। एक चीज़ और बताता हूँ, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जब एक आधा रिलेशन डायरेक्ट ना मिले तब आप सोचो कि हम जोड़ेंगे कहाँ से, तब पूरा क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो पहले ही लाइन पढ़ते टाइम आप सेम टाइम ड्रॉ करते चलो, आपका टाइम बचेगा। यही आपको सीखना है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कि आपको पूरा समझना है। ये ऐसा है पहली लाइन पढ़ो बना दो। देखो अब बनाते हैं, कह रहा है सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है तो ये मान लो ए हो गया, और ए का पुत्र कौन हो गया, सी हो गया। तो पुत्र का है तो ये वाला सीधी लाइन बनाएंगे ना, क्योंकि एक जनरेशन नीचे की बात है।
तो सी क्या हो गया, पुत्र है, तो सी प्लस में हो गया। आगे की लाइन कह रहा है लेकिन ए सी की माँ नहीं है। अगर ए सी की माँ नहीं है तो पक्का है इनका पिताजी होंगे, पापा होंगे। यहाँ तक की लाइन मामला बन गया हमारा। आगे कह रहा है डी और सी विवाहित युगल हैं। डी और सी विवाहित, यानी सी से डी का विवाह हुआ है, तो विवाहित युगल के लिए तो डी और सी। तो अगर सी मेल है तो डी पक्का क्या होगी, फीमेल होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सी और डी। अब आगे कह रहा है ई सी का भाई है। ई जो है वो सी का भाई है, ई जो है सी का भाई। अब सी का भाई यानी सेम जनरेशन, तो ये ई क्या हो गया, भाई है, इसलिए इसको प्लस कर देंगे और सेम जनरेशन के लिए यही वाली एरो लगा देंगे। आगे कह रहा है एफ डी की पुत्री है। एफ जो है वो डी की पुत्री है, तो डी की पुत्री हुई, तो एफ पुत्री है, तो एफ को क्या कर देंगे, फीमेल का साइन दे देंगे। ठीक, अब एक चीज़ देखना, एफ डी की पुत्री थी तो एफ को डी के भी नीचे लिख सकते थे, सी के भी नीचे लिख सकते थे, बात एक ही चीज़ की बनेगी। ठीक, आगे कह रहा है जी ए का भाई है। जी जो है ए का भाई है। ए का भाई कौन है, जी है। ए का भाई कौन है, जी है। ए का भाई जी है। अब एक चीज़ और देखना, आप लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है ई का एफ से क्या संबंध है। तो अभी देखो ई और एफ ड्रा हो गए थे, तो ये वाला जो पार्ट अभी हमने किया, ये इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। ये आपके आंसर के हिसाब से, जो आपको आंसर पूछा है बताने के लिए, उसके हिसाब से नॉट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान दोगे कि सवाल अगर देखो लास्ट में क्या पूछा है और वहाँ तक हमारा डायग्राम बन गया, तो आगे का डायग्राम हम ड्रॉ ना करें ताकि टाइम हम बचा लें। अब देखो हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन गया। कह रहा है ई का एफ से क्या संबंध है। ई का एफ से संबंध पूछा है। अगर देखो ई का एफ से संबंध पूछा है, समझना बात को, अगर ई का एफ से संबंध पूछा है तो ई का एफ से, अब ई का एफ से यानी से को हमने क्या बताया, स्वयं माना। अगर एफ से पूछा है, देख लो यहाँ पे, एफ से सी सॉरी ई का, तो एफ को क्या मानो, स्वयं मान लो। एफ को आपने स्वयं माना और जाना है ई तक, ई यहाँ पे है, यहाँ तक जाना है। अब देखो आप हुए, ये कौन हो गए, ये एफ जो है आप हुए, और ये आपकी मम्मी, और मम्मी के पति आपके पापा, और आपके पापा का भाई कौन हो गया, आपका चाचा हो गया। तो क्या आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर जो निकल के आया वो आंसर निकल के आ गया चाचा का, अंकल का निकल के आ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अंकल या चाचा। बात समझ में आपके आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब चलते हैं इसी डायरेक्ट रिलेशन के अगले क्वेश्चन पे, तो चीज़ें आपको और समझ में आएंगी, आप अच्छे से इसको रिलेशन को बना पाओगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एम जो है, एम एस का इकलौता बेटा है। ठीक है, एफ वाई की बेटी है। अब आगे हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ लेते हैं वाई का एम से क्या संबंध है। वाई का एम से क्या संबंध है, तो हम अब क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देखो एम एस का इकलौता बेटा है, एस का इकलौता बेटा है, यानी एस हो गया और एस का इकलौता बेटा है, तो नीचे लाना है लाइन ना, एम हो गया। एम इकलौता बेटा था इसलिए प्लस कर दिए। आगे कह रहा है एफ वाई की बेटी है। अच्छा, क्या एफ और वाई इसमें कहीं दिख रहे हैं, एफ कहीं दिख रहा है नहीं, तो जोड़ नहीं पाएंगे ना, अगली लाइन पढ़ेंगे। एफ वाई की बेटी, इसको होल्ड करो, आगे पढ़ो। और पी की इकलौती भतीजी भांजी है, यहाँ तक भी नहीं जोड़ सकते ना, इसको भी छोड़ दो। आगे कह रहा है पी एस की इकलौती बेटी है। पी क्या है, एस की इकलौती बेटी है। अगर पी एस की इकलौती बेटी और एम इकलौता बेटा था तो इसकी बहन होगी, यानी पी जो हो गई इकलौती बेटी हो गई, यानी एस की दो संतानें हैं, पी एक पुत्री है, एम एक क्या है, पुत्र है। अब हम रिलेशन को जोड़ेंगे पी से। देखो कह रहा है पी की इकलौती भतीजी भांजी है, एफ वाई की बेटी है, और यानी एफ जो है ये जो एफ है ये क्या है, वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी भांजी। अच्छा, पी की इकलौती भतीजी भांजी का मतलब पी के या तो भाई की या तो बहन की लड़की होगी, लेकिन पी का इत्तेफाक से एक ही भाई है, तो इसका मतलब है जो एफ है वो इसी की क्या है, भतीजी या भांजी। तो एफ यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, भतीजी होगी, तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई, भतीजी भांजी है। अब देखो यहाँ पे क्या, वाई का एम से पूछा है ना, तो अभी वाई हमको बताना है। एफ वाई की बेटी है। अब ये जो एफ वाई की बेटी है, इसका मतलब है पक्का है एम की शादी वाई के साथ हुई होगी, तो वाई क्या होगी, फीमेल हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कह रहा है एफ वाई की बेटी है, हो गई एफ वाई की बेटी, वाई और एम दोनों की बेटी हो गई। ठीक, पी की इकलौती भतीजी भांजी है, तो पी की भतीजी है, देखो पी का भाई एम है, उसकी लड़कियों की भतीजी भांजी हो गई। अब कह रहा है पी एस की इकलौती बेटी है, पी जो थी एस की इकलौती बेटी, सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट में हमसे पूछा है वाई का एम के साथ
क्या संबंध है y का m के साथ ना, या m से या m के साथ। तो m के साथ देखो y का m के साथ क्या संबंध है भाई, y जो है ये है, y ये रहा, और m के साथ क्या संबंध है, तो m के साथ y का क्या संबंध है, पत्नी है ना, y क्या है, पत्नी है m की, ठीक ना। यहाँ से नहीं दिया था तो आप ऐसे देखो y जो है m की क्या लग रही है, पत्नी लग रही है। तो आप किस ऑप्शन पे जाओगे, आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी पे, पत्नी वाइफ वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। तो आपको चीज़ें समझ में आई। ये क्वेश्चन देखो ऐसा था कि यहाँ से आपको जोड़ना था, डायरेक्ट आप पढ़ते जाओगे उसी से लिंक नहीं हुआ, एक दो लाइन आपको स्किप करके आगे बढ़ के तब डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दोगे, ये चीज़ें भी सीखोगे। और ये जो है देखो जीडी में 21 में आया हुआ है। और अगर देखा जाए अभी तक जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम एसएससी जीडी के हो रहे हैं तब से सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट टफेस्ट एग्ज़ाम जो भी आप कह लो वो 2021 का ही है। 2021 में क्या था, 100 क्वेश्चन होते थे और एवरी सेक्शन जो था वो कितना था, 25 क्वेश्चन का होता था। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे टाइम जो टोटल मिलता था वो मिलता था 90 मिनट का, 90 मिनट का टाइम मिलता था। 2021 की अगर आप शिफ्ट सॉल्व कर लेते हो, तो अगर आप एसएससी जीडी के पेपर देने जाते हो 2021 की शिफ्ट सॉल्व करके जाते हो, तो आपको कोई सी भी शिफ्ट जब भी अभी तक जो हुआ है कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी, सब आसान ही आसान लगेगी। इसलिए मैंने क्या किया है, 21 के क्वेश्चनों को ही उठाया है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आसान दिखते थे ज़रूर, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन होती थी वो लेंदी होती थी, चाहे मैथ्स में देखा जाए चाहे रीजनिंग में देखा जाए। तो इसलिए 21 के काफ़ी क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये भी डायरेक्ट लेसन का अगला ही सवाल है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, ठीक। अब देखो ड्रॉ करते हैं। कह रहा है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है, तो संतोष हो गए, ठीक। और संतोष का जो इकलौता पुत्र है वो कौन है, धीरज है। अच्छा देखो नाम है तो इसमें तो मेल फीमेल संतोष से क्लियर हो जा रहा है, लेकिन तभी हम यहाँ पे मेल बना दे रहे हैं। धीरज जो है संतोष का क्या है, इकलौता पुत्र है, और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखो पुत्री हो गई संतोष, तो इसलिए नाम पे भी जाना है, बट नाम से तुरंत बनाना ही है कि इसको मेल ही मान लो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है हमको, ठीक। कह रहा है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा अगर कोई कहे कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, अगर मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो स्वयं तो है नहीं, यानी कोई व्यक्ति और होगा। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये कोई पर्सन होगा, मान लो ए होगा। ये कह रहा है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो अगर इकलौती पुत्री यानी ये बंदा क्या होगा, ये प्लस होगा, और इसकी मम्मी और इसकी मम्मी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब कह रहा है मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध, यानी ये व्यक्ति जो कह रहा है मेरी माँ का, तो यानी इसकी जो मम्मी होंगी संतोष की मम्मी सेम होंगी, तो यही कह रहा है जो मेरी मम्मी है या जो संतोष की मम्मी है उनका जो धीरज से क्या संबंध है, तो धीरज से ना, तो धीरज को आप स्वयं मानो, धीरज को आप स्वयं मान लो भाई। अगर धीरज को आप स्वयं मानते हो तो ये आप हुए, धीरज आप हुए, ठीक। और ये संतोष कौन है, आपकी मम्मी, और आपकी मम्मी की मम्मी तो है ये। अगर आपकी मम्मी की मम्मी है तो ये आपकी क्या हो गई, मम्मी की मम्मी कौन होता है, नानी होती है। क्या होती है, नानी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके बिल्कुल माइंड में चीज़ें बैठ जाएं ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है जे और के सहोदर हैं। सहोदर का मतलब अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश देख लिया करो। ये कह रहा है सिबलिंग्स है ना, समझ रहे हो, सिबलिंग्स है यानी ये भाई बहन वाला मामला है, ठीक ना। सहोदर भाई बहन, हिंदी पढ़ोगे तो आप सहोदर पढ़ोगे ना, सहोदर ना, तो एक ही माँ की संतानें होती हैं। जे और के क्या है, सहोदर है, यानी जे और के ये भाई बहन होंगे। देखो जे हो गए और के हो गए, मेल फीमेल का कुछ पता नहीं तो लिखते नहीं। आगे कह रहा है एम जे का मामा है। एम जो है जे का मामा है। अच्छा जे का मामा कौन होगा, जे का मामा वही होगा जो जे की मम्मी का भाई होगा। जो जे की मम्मी का भाई होगा वही मामा होगा। तो मामा कौन है, एम जो है जे का मामा, एम मामा है, तो एम मामा है तो प्लस हो जाएगा यानी मेल हो जाएगा। कह रहा है एस के की नानी है। एस जो है के की नानी है। अच्छा के की नानी कौन होगी, जो के की मम्मी होगी। तो के और जे की मम्मी तो यही है,
तो इनकी मम्मी की मम्मी जो होगी नानी होगी, और नानी कौन है, के है, एस के की नानी है, तो एस क्या हो गई, नानी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे कह रहा है ए एस की इकलौती बेटी है, ए जो है एस की इकलौती, अच्छा एक एस की बेटी यही दिख रही है, और यहाँ पे बोला है ए जो है एस की इकलौती बेटी है, यानी ये जो है, ये जो फीमेल है ये ए रही होगी। ठीक हो गया। अब कह रहा है ए का एम से क्या संबंध है, भाई ये रहे एम, ये है एम ना, और कह रहा है ए एम से ए का, तो से को आप स्वयं मान लो, तो से क्या है, एम है। अगर एम से यहाँ से अगर देखोगे से ए का, तो ये भाई क्या हुआ, इस व्यक्ति का ये क्या लग रही है, ये आप बोलोगे सिस्टर लग रही है, बहन लग रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, ये भी अपना क्या है, डायरेक्ट रिलेशन का है। इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू का भाई है। देखो अब डायरेक्ट हम रिलेशन बना रहे हैं, पी क्यू का भाई है, थोड़ा थोड़ा स्पीड से बढ़ाएंगे। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्या है, क्यू का भाई है, तो सेम जनरेशन, तो यही वाली लाइन, यानी पी जो हो गया वो क्या हो गया, भाई हो गया। आगे कह रहा है आर क्यू की पुत्री है, तो पुत्री है तो एक जनरेशन क्या होगी, नीचे होगी, तो आर जो हो जाएगा वो क्यू की क्या हो जाएगी, आर जो है क्यू की पुत्री हो जाएगी। अच्छा क्यू का अभी तक तो हमें रिलेशन पता नहीं चला, तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। फिर कह रहा है एस पी की बहन है, एस जो है पी की बहन है। अच्छा अगर पी की बहन है तो सेम जनरेशन है, यानी एस जो हो गई वो पी की क्या हो गई, बहन हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे कह रहा है क्यों एस की बहन है, क्यों क्या है, एस की बहन है। अच्छा क्यों क्या है, एस की बहन, तो अभी हमको पता लगा कि अच्छा क्यों क्या है, फीमेल है, तो इसका भी हमें क्लियर हो गया कि क्यों एस की बहन। अब आगे पूछ रहा है टी आर का भाई है, टी है आर का, तो अगर आर का भाई है टी, तो टी इधर हो जाएगा, टी क्या हो गया, आर का भाई हो गया, भी प्लस हो गया टी। अब पूछ रहा है टी का मामा कौन है। अच्छा टी का मामा होता कौन है, या मामा कौन होता है, मामा होता है मम्मी का भाई, तो टी का मामा ये हो गया टी, ये हो गया टी, और टी की मम्मी कौन हो गई, क्यों, क्योंकि टी की बहन की मम्मी हो या टी की, दोनों की मम्मी देखी है, और मम्मी का भाई कौन है, पी है, तो यही हो गया मामा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इसमें पी है तो पी क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। बात समझ में आई। और अगर एस की बात करें तो एस क्या मम्मी की बहन है, तो मौसी हो जाएगी। ठीक, देखो ये वाला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अगर इसको देखोगे, कह रहा है एच जो है टी का भाई है, जो कि आर की पत्नी। अब देखो इस सवाल में आ गया जो कि, तो जोकी के बारे में एक चीज़ बताते हैं। जोकी जो होता है हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए होता है, आप चाहे इसको नोट भी कर सकते हो, इसको मैं नोट करवा दे रहा हूँ। जो कि हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सेकेंड पर्सन के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए होता है। इसको आप याद किए रहे ना, जो कि हमेशा क्या होता है, सेकेंड पर्सन के लिए होता है। अब मैं बनाता हूँ डायग्राम। देखो एच टी का भाई है, एच जो है टी का भाई है, तो एच जो है टी का भाई हो गया, सेम जनरेशन थे तो यही एरो लग गई। आगे कह रहा है जो कि आर की पत्नी है, एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है, तो जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, टी क्या है, वो आर की पत्नी है, वो क्या है, आर की पत्नी है, तो ये पत्नी हो जाएंगी किसकी, आर की हो जाएंगी। तो पति पत्नी के लिए डबल एरो, तो आर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यहाँ तक की कोई दिक्कत है नहीं। आगे पढ़ जाए, कह रहा है एस आर का पुत्र है, एस जो है आर का पुत्र। अच्छा एस आर का पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे, यानी आर के नीचे एस हो गया, तो एस क्या हो गया, पुत्र हो गया। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है एल का पति, सॉरी एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। इसी एस के बारे में बात हो रही, कह रहा है एस जो है आर का पुत्र है तथा एल का पति है। अब ये एस अगर एल का पति होगा तो यानी एल से इसकी शादी हुई होगी, डबल एरो, एल क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब पूछ रहा है एल टी से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है टी से, तो टी को आप क्या मानो, टी को मान लो स्वयं, मान लो आप क्या मानो, स्वयं मानो। अच्छा आपने अगर टी को स्वयं माना तो ये आप हुए, आर क्या हुआ, आपका पति, और आपके पति का लड़का आपका भी लड़का हुआ, और आपके लड़की की पत्नी जो हुई, ये देखो ये जो है टी आपका पति, मतलब आर जो है आपका पति हुआ, आपके पति का लड़का आपका भी लड़का, और आपके लड़की की जो पत्नी है वो आपकी क्या होगी, बहू हो जाएगी। तो बहू किस ऑप्शन में है, तो आप देखोगे बहू जो है पुत्रवधू जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
देखो ये अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है पी और क्यों पति पत्नी है। देखो पी और क्यों पति पत्नी है, अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे पति कौन है पत्नी कौन। पी और क्यों जो है पति पत्नी हैं, तो यानी पति पत्नी है तो डबल एरो होंगे कि नहीं, ये डबल लाइन में होंगे, ये हो गया ठीक है। आगे कह रहा है पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है, कह रहा है पी का ससुर, ठीक है। पी का ससुर जो है, पी का ससुर कौन होगा, यानी ये तो पक्का है कि अगर पी का जो ससुर होगा वो क्यों का पिता होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्यों क्या है ये नहीं पता है। पी का ससुर जो हुआ वो कह रहा है कहाँ गया, पी का ससुर जो है आर की पत्नी का पिता है, आर की पत्नी का पिता है। अगर आर की पत्नी का पिता है तो आर कोई व्यक्ति रहा होगा, ये प्लस है, और इसकी पत्नी जो होगी, इसकी जो पत्नी होगी उसका पिता है, यानी ये जो माइनस हुआ इन दोनों में भाई या बहन कुछ रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, क्या है ये चीज़ें अभी आगे क्लियर होंगी। आगे कह रहा है क्यों टी का भाई है, क्यों जो है वो टी का भाई है। अच्छा क्यों अगर टी का भाई है तो क्यों टी का भाई है, यानी क्यों भाई हो गया तो टी का भाई है, तो यहाँ पे हम टी को मान सकते हैं कि नहीं, ये टी मान सकते हैं। फिर कह रहा है अगली लाइन, कह रहा है आर की पत्नी पी से किस प्रकार संबंधित है, आर की जो पत्नी है वो पी से किस प्रकार संबंधित। देखो पी को आप मानो स्वयं को, और आर की पत्नी ना, तो आर की पत्नी यानी टी है, इससे संबंध जाना है। तो आप एक चीज़ देखोगे कि अब ये तो फीमेल हो गया ना, ये पी क्या हो गई, ये पी तो फीमेल हो गई। अगर ये पी बोले, पी स्वयं है ना, पी अगर ये कहे कि ये मैं हूँ, पी अगर ये कहे मैं हूँ और ये मेरे क्या है पति हैं, और मेरे पति की ये बहन है, अगर ये मेरे पति की बहन है तो पति की बहन जो होती है वो ननद होती है, वो क्या होती है ननद होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पति की बहन ना, क्या हो सकता है पति की बहन। तो इसमें तो ऑप्शन हालांकि 3 ही हैं, तो इसको आप अपने आप से एक ऑप्शन बना लोगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये कह रहा है पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पी के पति की बहन है, पति की बहन, ठीक, पति की बहन। ये 4th ऑप्शन, या आप बोल सकते हो ननद अगर किसी ऑप्शन में दिया हुआ हो तो, ठीक। ये चीज़ें यहाँ तक थी।